प्रिय भक्तों, आज हमारा जो विषय है वो बड़ा विशेष है। पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन कैसे करते हैं मनुष्य का उद्धार। जी हाँ, यूं तो पुरुषोत्तम मास की महिमा आपको मैंने पहले बताई थी, पुराणों में खूब लिखी है। करोड़ों करोड़ गुना अधिक पुण्य देने वाला, सबसे अधिक पुण्य देने वाला माह है। भगवान पुरुषोत्तम का प्रिय माह है, इसीलिए भगवान ने अपना नाम इसे दिया। पर होता क्या है कि पूरे महीने के नियम बहुत से लोग नहीं कर पाते, बहुत से क्या अधिकतर लोग नहीं कर पाते। पर क्या आप जानते हैं कि ये जो अंतिम 5 दिन होते हैं पुरुषोत्तम मास के, ये आपको सारा पुण्य फल एक साथ दे सकते हैं। ये आपके जीवन के सभी पापों का नाश कर सकते हैं। ये अंतिम 5 दिन आपके भाग्य को बदल सकते हैं, और भाग्य बदलता है आपके पुण्य के तराजू से। पुण्य और पाप का तराजू यही आपके भाग्य को निर्धारित करता है। जब आपके पाप तराजू भारी होने लगता है तो आपके दिन खराब होने लगते हैं, आपका भाग्य खराब होने लगता है। वही जब आपके पुण्य अधिक होने लगते हैं, पुण्य का तराजू भारी होता है, तो आपके दिन अच्छे होने लगते हैं, आपका भाग्य सुधरने लगता है। तो पुरुषोत्तम मास का ये जो पुण्य है, ये केवल आपके अगले जन्म या मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए नहीं होता, ये पुण्य आपके इस जीवन को भी उतना ही प्रभावित करता है। इसका पूरा भाव इस जीवन पर भी होता है, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं कि जो उनकी पूजा करता है, जो पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करता है, भगवान का मंत्र जाप करता है, जो कार्य कहे गए उनको करता है, उसका ये जीवन सुख में, ऐश्वर्य और वैभव के साथ व्यतीत होता है। और ये तीनों किसके सूचक है? भाग्य के। जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को अच्छा नाम मिलता है, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है। और उसके बाद जो अंत समय है, तो उस जीवात्मा को भगवान का धाम प्राप्त होता है, पुरुषोत्तम का धाम प्राप्त होता है। ये है इसका महत्व। इसीलिए पुरुषोत्तम मास सर्वाधिक कल्याणकारी है, क्योंकि आपके इस जीवन पर भी उसका उतना ही प्रभाव है। तो आइए जानते हैं कि इन अंतिम 5 दिनों का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। क्या क्या कार्य हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए, जो सर्वाधिक पुण्य देने वाले हैं। किस प्रकार से पुरुषोत्तम मास के इन अंतिम 5 दिनों का आप लाभ लेंगे। आपसे है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। इस पुरुषोत्तम मास के भी अंतिम 5 दिन सर्वाधिक कल्याणकारी कहे गए हैं। यहाँ तक कि ये जो 5 दिन है ना, इनका पुण्य इतना अधिक है कि जिसकी तुलना आप किसी के साथ नहीं कर सकते। ना वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों के साथ तुलना की जा सकती है, ना ही कार्तिक के अंतिम 5 दिनों के साथ, और ना ही माघ मास अंतिम 5 दिनों के साथ। इतना अधिक पुण्य है इन 5 दिनों का। सबसे पहले मैं आरंभ करता हूं कि क्या कार्य है जिसके द्वारा आप इन 5 दिनों का लाभ ले सकते हैं। इन 5 दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए। हे भक्तों, पुरुषोत्तम मास स्नान की महिमा बहुत अधिक है। बहुत अधिक मतलब बहुत अधिक, खूब पुराण में लिखा है। भगवान स्वयं नारायण बताते हैं कि जो पुरुषोत्तम मास स्नान करता है उसे भगवान का परम पद प्राप्त होता है। अब सभी के लिए संभव नहीं होता कि वो पूरे 30 के 30 दिन नियमों का पालन कर पाए और नियम के अनुसार स्नान कर पाए, तो फिर वो अंतिम 5 दिनों का लाभ ले सकते हैं और इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो प्रातःकालीन वेला में उठिए और सूर्योदय होने से पहले स्नान कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त नहीं कह रहा मैं, सूर्योदय होने से पहले। सूर्योदय कब हो रहा है? अगर मैं आसपास के क्षेत्रों की बात करूं तो सूर्योदय लगभग 5:20 और 22 मिनट के आसपास हो रहा है। उससे पहले पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए। आप अपने प्रदेश का सूर्योदय समय अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई पूर्वी भारत की ओर रहते होंगे तो पूर्वी भारत के राज्यों में सूर्योदय और अधिक शीघ्रता से होता है, जल्दी होता है, पहले होता है। तो आप उसके अनुसार अपना समय निर्धारित कीजिए और सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए। स्नान कैसे? देखिए, स्नान के लिए जो आपका नहाने का पात्र है ना, बाल्टी आदि, उसमें थोड़ा सा यदि आप गंगा जल डाल लें, बाल्टी को अच्छे से धोइए, थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल लीजिए, फिर उसमें जल भरिए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। यह स्नान सर्वाधिक कल्याणकारी है। अब जो गंगा जल का प्रयोग ना कर पाए, हो सकता है बहुत से लोगों के पास गंगा जल ना हो, तो कोई बात नहीं, सुबह जल से स्नान ही बहुत कल्याण कर देगा। सब मंत्र दान कीजिएगा, कुछ मंत्र बोलते हुए। मंत्र क्या? भगवान का नाम जपते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय पुरुषोत्तम देवाय, नमः पुरुषोत्तम देवाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, हर हर गंगे। जो भी बोल सके ये मंत्र बोलते हुए स्नान कीजिए। ये स्नान सर्वाधिक सर्वाधिक पुण्य देने वाला है। और यदि आप इन 5 दिनों में कहीं बाहर स्नान के लिए जा सकें
गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जा सके या किसी और संगम जा सके तो बहुत उत्तम है, नहीं जा पाए तो घर पर स्नान कीजिए, पर ये 5 दिन का स्नान अवश्य कीजिएगा। ये 5 दिन का स्नान भी आपका उद्धार कर देगा। इसके बाद भगवान का महात्म्य सुनिए। पुरुषोत्तम मासम में, पुरुषोत्तम में हम अपने चैनल पर आपको प्रतिदिन सुना ही रहे हैं। आपने अगर पूरा नहीं सुना है तो पूरा में आपके चैनल पर हमारे उपलब्ध है, आप पूरे के पूरे अध्याय सुन सकते हैं। अधिक समय आपका जाएगा भी नहीं, बहुत कम समय में आप सारे अध्याय सुन सकते हैं लेंगे। अंतिम 5 दिनों का महत्व है तो आपको अवश्य सुनना ही चाहिए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य और स्नान ये प्रातः कालीन कार्य है। तदोपरांत आप सूर्य देव को जल दीजिए, क्योंकि तब तक सूर्य देव उदित हो चुके होंगे। 5 दिनों में, अंतिम 5 दिनों में सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। रविवार का दिन छोड़ के बाकी सभी दिनों पर आपको माता तुलसी को जल देना है। द्वादशी के दिन ध्यान रखिएगा, लेकिन क्योंकि गलती से यदि द्वादशी को आप जल दे रहे हैं और तुलसी पत्र टूट गया तो उसका पाप बहुत अधिक है, और जिस दिन का अधिक पुण्य होता है उतना ही अधिक पाप भी होता है। तो द्वादशी के दिन तुलसी में जल ना दीजिएगा, बाकी सभी दिनों में आप जल दीजिए, तुलसी माता की पूजा कीजिए। अंतिम 5 दिनों में तुलसी पूजन परम कल्याणकारी है। पहले माता को जल दीजिए, जल देने के बाद तिलक कीजिए, रोली कुमकुम आदि से अक्षत अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में चुनरी है तो चुनरी उड़ा दीजिए, अन्यथा मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कर दीजिए। धूप दिखाइए, आरती उतारिए। इस प्रकार से तुलसी माता का पूजन अंतिम 5 दिनों में आपको अवश्य करना है, पर द्वादशी आएगी इसमें। दिन के रविवार के विषय में तो मैं जानकारी नहीं दे पा रहा हूं अभी कि रविवार आएगा कि नहीं आएगा अंतिम 5 दिनों में, पर द्वादशी अवश्य आएगी। तो द्वादशी के दिन आपको सावधान रहना है। द्वादशी को आप पूजन ना करें माता तुलसी का, क्योंकि इस दिन पत्र टूटने का बड़ा पाप है, भीषण पाप है, जो मां सीता को भी लगा था। इसके विषय में मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसको आप अगर नहीं देखा है तो कैसे माता सीता को अनजाने में उनसे द्वादशी को तुलसी पूजन करते समय पत्र टूट गया और उसका घोर पाप लगा। तुलसी पूजन करना है। इसके बाद भगवान नारायण की सेवा, भगवान नारायण का पूजन। अंतिम 5 दिनों में आप भगवान शालिग्राम को स्नान कराइए। केवल जल से भी स्नान करा लेंगे तो वो भी उद्धार करने वाला है। भगवान को जल से स्नान कराएं, वस्त्र के रूप में अर्पित करें, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाइएगा भगवान शालिग्राम को। फिर पुष्प आदि अर्पित करके और धूप दीप दिखाइए और भगवान को भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। ये भगवान नारायण का पूजन परम कल्याणकारी, बहुत साधारण विधि बता दी मैंने आपको। इससे साधारण और कुछ हो नहीं सकता। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो लड्डू गोपाल होंगे, लड्डू गोपाल भगवान कीजिए, ये भी नहीं है तो भगवान नारायण का जो स्वरूप आपके पास है, भगवान पुरुषोत्तम की छवि देखते हुए उसका पूजन कीजिए। इसी विधान से इतना सा पूजन, छोटा सा पूजन 5 दिन का आपका उद्धार करने वाला हूं, कीजिए। तो सही भगवान कहते हैं मैं उद्धार तो करने को तैयार हूं, मनुष्य कुछ करे तो सही। तो इस प्रकार से भगवान का पूजन करें। इस सब में बहुत अधिक समय नहीं जाएगा, बमुश्किल से 2 से 3 मिनट का काम है, पर पूरी भक्ति और पूरी श्रद्धा के साथ कीजिएगा। भक्ति और भाव में कमी ना आए। ये नहीं कि जल्दी 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 मन कहीं जाने में है और लगे हैं, उस पूजा का लाभ नहीं है। जब पूजा कर रहे हैं तो केवल पूजा कर रहे हैं। भगवान के चरणों में मन को लगाइए, भगवान में मन को लगाइए। और अगर मन कहीं और लगा हुआ है तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए पूजा करने का कोई लाभ नहीं, इसका आप ध्यान रखिए। जिसको गांठ बांध लीजिए, नहीं समय है तो ना कीजिए। पूजा चलते हुए ही भगवान का स्मरण कर लीजिए, पर जब पूजन करें तो फॉर्मेलिटी नहीं, पूरी श्रद्धा करें। चाहे पूजा को 2 मिनट ही क्यों ना दें, लेकिन जब पूजन कर रहे हैं तो ध्यान पूरा भगवान में हो। भगवान नारायण की सेवा, भगवान नारायण की पूजा आपने करनी है। इसके बाद दीपदान की बात करूंगा मैं। दीपदान 5 दिनों का दीपदान आपका उद्धार करने के लिए काफी है। अगर आप पूरे महीने नहीं कर पाए हैं तो इन 5 दिनों में नियमित रूप से दीपदान कीजिए। दीपदान की महिमा पुराणों में खूब लिखी है। मैंने एक बड़ा सा वीडियो बनाया था, शास्त्रों से जानकारी लेके आया था आपके लिए इतनी कि एक दीपदान आपको वह पुण्य देता है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी कठिन साधना और तपस्या करने के बाद प्राप्त करते हैं। तो ये दीपदान अवश्य कीजिए। अब प्रश्न उठता है, पंडित जी दीपदान कब करना है, कितनी बाती का करना है, कहां करना है? प्रिय भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है दीपदान करना है। इसमें अगर आप चाहें तो 33 बाती का दीपदान कर सकते हैं। 33 तार की भी लोग कहते हैं, बनाते हैं, और उसका दीपदान भी किया जाता है। कच्चा सूत लेते हैं, उसको 33 बार लपेट लेते हैं, उसकी बत्ती बनाते हैं और ऐसी 33 बाती बना के उसका दीपदान करते हैं। तो 33 तार इंटू 33 का अभिप्राय हो जाता है
लगभग 990 दिन, इतने दिनों के बाद दोबारा पुरुषोत्तम मास आ जाता है। तो पूरे जब तक इस पुरुषोत्तम मास से और अगले पुरुषोत्तम मास का प्रत्येक दिन की एक बाती आप प्रज्वलित कर रहे हैं, ये मान के चलिए। इसलिए 33 तार के 33 बाती का नियम इस समाज में प्रचलित हुआ कि आप एक ही महीने में या एक ही बार में इतनी बत्तियां जला देंगे तो ये आपको पूरे पुरुषोत्तम मास से अगले पुरुषोत्तम मास तक दीपदान करने का पुण्य प्रदान कर देगा। ये इसके पीछे कारण है 33 तार के 33 बाती के पीछे। अब मैं बताऊं आपको कि अगर आप 33 तार की 33 बातें न कर पाए तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप एक बत्ती का दीपदान भी यदि कर देंगे तो एक बत्ती का दीपदान भी परम कल्याण करेगा। केवल एक, अब आप इसमें पूछिए खड़ी बत्ती, लंबी बत्ती या गोल बत्ती, तो उसमें कोई तथ्य नहीं है। आप केवल बत्ती जलाइए, दो खड़ी हो, लंबी हो, आड़ी हो, गोल हो, जैसी मर्जी हो। आपने ज्योत जलानी है, दीपक जलाना है, दीप जलाना है, जैसी मर्जी बत्ती का प्रयोग कीजिए। शास्त्रों में इसको लेके कोई अंतर नहीं किया गया है। भगवान के नाम का दीप प्रज्वलित करना है, ये महत्वपूर्ण है। तो एक बत्ती का दीपक बनाइए, पुरुषोत्तम के सामने प्रतिदिन शयन काल को प्रज्वलित कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम से भी प्राय है, जो भी भगवान नारायण की प्रतिमा या स्वरूप आपके घर में है उनके सामने प्रज्वलित कीजिए, एक दीपक जला दीजिए। 5 दिन प्रतिदिन एक एक दीपक जलाइए। ये पूरे 5 दिन का अखंड दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, एक के साथ प्रज्वलित कीजिए और अखंड जलने दीजिए उसको। अब अखंड से अभिप्राय बहुत से लोग डर जाते हैं, पंडित जी अखंड तो फिर इतना ध्यान कैसे रखेंगे? अरे अखंड का अभिप्राय है जो दीर्घ काल तक जले, तो खूब सारा घी भर दीजिए। और अगर तेल का जला रहे हैं, तिल के तेल का, तो खूब सारा तेल भर दीजिए, वो जलता रहेगा। अगले दिन सुबह फिर उसमें तेल बढ़ा दीजिए, वो नहीं बुझेगा। लंबी बातें ले लीजिए, बड़ी सी बातें ले लीजिए और उसका आप प्रचलित कीजिए, तो पूरे 5 दिन का जला सकते हैं। बहुत उत्तम है। 5 दिन का ना जला पाए तो प्रतिदिन एक दीपक भगवान पुरुषोत्तम के नाम का उनके सामने प्रज्वलित कीजिए। ये एक दीपदान भी आपके लिए परम करने वाला होगा। ये दीपदान आपने अवश्य करना है। इसके अतिरिक्त आप कहेंगे ये, और कहाँ जला सकते हैं दीपक? एक दीपक आप माता तुलसी पर रखिए, अंतिम 5 दिनों में एक दीपक माता तुलसी पर रखिए। एक दीपक आपके यहाँ अगर पीपल है कहीं तो पीपल पर प्रज्वलित कर सकते हैं, मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर सकते हैं। इस प्रकार से ये दीपक प्रज्वलित करने हैं। आपने इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, जितना आप प्रज्वलित कर सके उत्तम है। पर यदि एक भी आपने जला दिया तो वो भी आपका कल्याण करेगा। ये मैं इसलिए बता रहा, बहुत सारे दर्शक हमारे परेशान हैं कि वो 33 की 33 बातें नहीं बना पाते या नहीं बना पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करें? तो आप केवल सच्चे भाव से एक दीपक जलाइए, वो भी उत्तम है। दीप दान के बाद अब हम बात करेंगे दान की। चाहे वो 33 वस्तुओं का दान हो और चाहे वो एक वस्तु का दान हो, आपने दान अवश्य करना है। महत्व दान का है जो 33 वस्तुएं दे पाए, बहुत उत्तम है। 33 वस्तुओं का दान कीजिए। जो 33 की संख्या में 33 वस्तुएं दे पाए, वो 33 की संख्या में 33 वस्तुएं दान करें, लेकिन दान अवश्य करें। चाहे एक वस्तु का ही दान करें। इन 5 दिनों में प्रतिदिन का नियम बनाइए कि आपने कुछ ना कुछ दान करना है, संभव है तो 5 दिन ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए। 5 दिन ये ब्राह्मण को जो भोजन कराएंगे परम कल्याणकारी है। ब्राह्मण को भोजन कराना सबके लिए संभव नहीं है। 5 दिन कोई बात नहीं, आप सूखा खाना मंदिर में दे दीजिए। किसी ब्राह्मण को 5 दिन लगातार कोई भी वस्तु का दान दीजिए। आप 5 दिन ज्यादा कुछ नहीं, दक्षिणा ही दीजिए। पर इन 5 दिनों का नियम रखिए कि आपने कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है। कुछ न कर पाए गाय माता को, रोटी तो खिला सकते हैं। प्रतिदिन की 1 रोटी गाय माता को खिलाइए, चारा खिलाइए। पक्षियों को दाना डालिए, पक्षियों को प्रतिदिन 5 दिन दाना डालिए। चींटियों को आटा डालिए। पर लोग करते कब है? वो जब कोई संकट आता है, फिर पंडित जी उपाय बताएंगे, तब पक्षियों को दाना डालना शुरू करेंगे, चींटियों को आटा डालना शुरू करेंगे। अरे नहीं ना, ये दिन है महत्वपूर्ण। इन 5 दिनों का लाभ लीजिए ना, आपको आगे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसे उपाय करने की इन 5 दिनों में कुछ ना कुछ आपने अवश्य दान करना है। ये नियम बनाइए। दान के बाद बात करूंगा मैं व्रत की। ये 5 दिवसीय व्रत, 5 रात्रि व्रत परम पुण्य देने वाला, परम पद को देने वाला है। इसके विषय में पुराणों में खूब लिखा है। ये 5 व्रत कब शुरू होगा? ये शुरू होगा एकादशी के दिन से। ये 5 दिनों का जो व्रत है ना, ये परम पुण्य देने वाला व्रत है, सभी दुखों का नाश करने वाला व्रत है। जो मनुष्य इस 5 दिवसीय व्रत को करता है, उसके सभी पातक कट जाते हैं, सभी संकट दूर हो जाते हैं, ऐसा पुराण बताते हैं।
ये 5 दिन का व्रत आपने करना है, जिसकी शुरुआत एकादशी तिथि से होगी। एकादशी के दिन आप फलाहार कीजिए, क्योंकि आपका एकादशी का व्रत भी होगा तो फलाहार लीजिए। उसके बाद द्वादशी को सुबह जल के द्वारा आप पारण करती था लीजिए। मैं पारण के वीडियो में बताऊंगा कि जो 5 दिवसीय व्रत कर रहे हैं उनको पारण कैसे करना है। और उसके बाद आप अन्न के साथ भी इस व्रत को कर सकते हैं कि प्रतिदिन केवल एक वक्त का भोजन करेंगे, और आप चाहे तो पूरे 5 दिन फलाहार के द्वारा कर सकते हैं। जैसे आपका स्वास्थ्य हो ना, वैसे आप निर्णय कीजिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बड़ा आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, दवाई आदि लेने में कोई दोष नहीं है। गोली दवाई अगर कोई चल रही है आपकी, आप ले सकते हैं। ये 5 दिवसीय व्रत है जो आपको पूरे माह का पुण्य देने का। तो ये वो कार्य है जो इन अंतिम 5 दिनों में यदि आप करते हैं तो आपके बड़े सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, और आपको पुरुषोत्तम मास का वह पुण्य फल जो आपके जीवन का उद्धार करेगा। अब प्रश्न उठता है कि अंतिम 5 दिन शुरू कब हो रहे हैं और समाप्त कब होंगे। इनकी शुरुआत होगी 11 जून से। 11 जून को एकादशी है और दशमी के नियम रहेंगे 10 जून को। इस प्रकार से 11 जून से और अमावस्या पर इसकी पूर्ति होगी। बाकी सभी मास पूर्णिमा पर समाप्त होते